अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। आज हम बात करेंगे एजिज्म के ऊपर। और एजिज्म की अगर आप डेफिनेशन देखें तो एजिज्म ये है कि किसी इंसान को उसकी किसी भी जेंडर का इंसान हो, मर्द है या औरत है, और उसको उसकी एज की वजह से ताज्जुब का निशाना बनाया जाए। क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़्यादा ख़वातीन है तो हम ख़वातीन के बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है सदफ ख़वातीन को ज़्यादा ज़्यादा उम्र की वजह से एजिज्म का ज़्यादा शिकार होती हैं अदर देन कम एज की वजह से। हाँ, बिल्कुल तमन्ना। एंड मैं इस जब इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी, तो मुझे हिट हो रहा था कि एजिज़्म हमारे कल्चर में इतनी एम्बेडेड है और ये हमारी लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा है कि हम रियलाइज़ भी नहीं करते। जैसे कितनी ज़्यादा एज रिलेटेड वो हैं मुहावरे, जैसे और नेगेटिव वे में, जैसे कि बूढ़ी हाँ घोड़ी हाँ, लाल लगाम, ठीक है? बिल्कुल। या ये कि कब्र पाँव में लटकाए बैठे हैं, या राइट? हाँ या बिल्कुल। इनके उम्र देखो, इनकी चोंचले देखो। या तुम हाँ देखो कि कितनी दफ़ा वी हेयर थिंकिंग अबाउट दीज़ थिंग्स के वी ग्रू अप थिंकिंग अबाउट थिंग्स। ये तुम्हारी उम्र है ये करने की। इस उम्र में इनके हरकतें देखो, राइट? या किसी का कोई बच्चा हो जाए तीसरा, चौथा गैप के बाद, इनको बड़ी जवानी चढ़ रही है। ऑल ऑफ दीज आर हाँ नेगेटिव कॉनोटेशंस, राइट? विच मीन्स हाँ। के आप किसी शख्स को उसके एज के हिसाब से प्रेजुडिस करें, कि जज करें कि इस उम्र में ये क्या हरकत बनती है, जबकि द- टेक्निकली आपका इसके से ताल्लुक भी नहीं है कि वो अपनी जिंदगी हाँ, में क्या कर रहा है। और इसका औरतों पे ये इफेक्ट होता है कि जो एक बड़ा एक जोक है, वो नहीं कहते जो अंकल जोक्स होते हैं देसी कम्युनिटी में, हम्म, तो उसमें से एक अंकल जोक ये है कि जो खवातीन है वो अपनी उम्र नहीं बताती। और हम तो 80s 90s के बच्चे सारी उम्र जो अखबार में आता था, जंग अखबार में, कि आज फना एक्ट्रेस ने अपनी 16वीं सालगिरह तीसरी दफा मनाई, और सब लोग कहते थे हाँ हाँ हाँ। और अब जब सदफ हम बड़े हो गए तो हमें होता है कि 16 साल तो एक बच्चे की उम्र है। कोई हम्म। 16वीं सालगिरह को क्यों सेलिब्रेट करना। आई डोंट वांट टू बी 16, क्योंकि जो 16 साल था वो बहुत ही एक मेरी वनरेबल एज थी, मैं वापस उस एज में नहीं जाना चाहती। क्यों जो वो हीरोइंस थी वो फेस करती थी कि उनको, हालांकि लोग सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं, मगर वो उसी उम्र को बार बार सेलिब्रेट कर रही हैं। अब बहुत मुझे लगता है सदा चीजें बदली हैं कि अब हमारी कुछ कई जो लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं वो अपनी लेट 30s के अंदर हैं। बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आपको अगर हीरोइन बनना है तो आपको अपनी टीन एज में होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल। और जो ख़वातीन हैं वो इस किस्म के कमेंट्स जो है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सोसाइटी जो है वो आपको, कुछ लोग आप बगैर सोचे कमेंट पास कर देते हैं, या कुछ लोग वाकई अंदर से आपको देख के सड़ जाते हैं और उन्होंने कोई ऐसी बात करनी होती है कि दैट दे हैव टू यक योर यम। तो अगर आप कहीं तैयार हो, आप अपना दिल मत मारें। हाँ, हाँ जैसे कि आप किसी शादी में गई हैं, ओहो! ये तो जैसे आप दुल्हन की अम्मा, तो ये तो खुद दुल्हन बने खड़ी हैं। या ओहो! दुल्हा की जो सास हैं वो तो बहू की टक्कर में तैयार होके आई हैं। या तुम तो बिल्कुल अपनी छोटी बहन के उस तरीके उसमें तैयार होके आई हो। ये सब जो बेकार के कमेंट्स हैं ना, इनको टोटली इग्नोर करें। एंड आई नो कि ये किसी के वर्ड्स का इतना इम्पैक्ट होता है, ये कहना इतना मुश्किल है कि आप किसी के अल्फाज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो वाकई आपके दिल को तकलीफ देती है। मगर मैंने ये सीखा है अपने एक्सपीरियंस में कि आप किसी दुनिया वालों को कभी खुश नहीं कर सकते, कभी भी खुश नहीं कर सकते। तो ना तो जीने से खुश हैं और ना वो मरने से खुश हैं, तो फिर आप अपनी जिंदगी जिए। इतने इतने जो औरतें होती हैं, उन्हें जरा sarcastic तरीके में ये कहा जाता है कि हाँ, अगर किसी को पॉजिटिवली पोर्ट्रे करना, हाँ भाई ये बहुत जिंदा दिल खातून है। मतलब ये हम्म, क्या बेकार की बात है। अगर आप एक सर्टेन एज की हैं, जैसे अगर आपके बच्चे, अगर आप 45-50 साल की हैं पाकिस्तानी माशरे में, अगर आपके बच्चे जो हैं वो जवान हैं मैट्रिक इंटर की एज में, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपना दिल मार के जीना शुरू कर दें बिकॉज लोग कोई आपसे पागलपने की बात करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेल पॉलिश नहीं लगाएं, या आप अपने बाल ना कटवाएं, या आप ईद पे मेहंदी ना लगाएं, या आप शौक रंग ना पहने। क्योंकि अगर आप कोई दबा हुआ रंग पहनेंगी ना कोई शख्स जरूर आपसे कहेगा तुम तो अभी से दादी अम्मा बन के बैठ गई हो। और अगर आप शौक रंग पहनेंगे तो कोई आपसे कहेगा ओहो माशाल्लाह बड़ा जवानी वाला रंग पहना है। कैसी के कुछ भी कमेंट पास करने से यकीन करें, जो आपका रिस्क होता है ना, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपके घर पे, आपके बच्चों पे, आपके मियाँ पे, आपके दीन पे, ईमान पे, आपके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन पे। तो लोगों का काम तो है बोलना, आप अपनी जिंदगी जिए। अब पर कोई सदफ, हाँ, जरूरत। तुमने, हाँ हाँ, सॉरी, तुमने लास्ट टाइम एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी एक खातून की, जो तुमने बताया था कि कि वो किसी फंक्शन में भी जाती हैं तो वो मुझे तुमने बड़ा अच्छा बताया था कि बेचारी ना तैयार हो सकती है ना कुछ हो सकती है, बिकॉज शी इज सो अफ्रेड जस्ट टू शो अप।
हाँ, क्योंकि तमन्ना देखो कि वही बात है ना कि इतने बक्सों में गरारे दबे रखे हैं, साड़ियाँ हाँ बंद होके रखी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पहनेंगी ईद पे, बकरीद पे, किसी की दावत में, किसी की शादी में, तो लोग जो है वो कमेंट पास करेंगे। तो क्या फ़ायदा? हो सकता है ऐसा कि कोई अगर 4 लोग आपको ये बोले कि भई तुम बड़ा कैसा तैयार होके आई हो सार्कास्टिक तरीके से, तो 2 लोग आपको बोलेंगे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो वो आपको हाँ वैलिडेट भी करेंगे। इन द हाँ एंड हमें अपने ना सेल्फ लव सीखना चाहिए। हम वो करें जो हमारा दिल चाहता है और वो करें जिससे हमारे शौहर हमें देख के खुश हों, वो हमारी तारीफ करें, हम अपने बच्चों को अच्छे लगें। तो ऐसे जिए कि पड़ोसी, रिश्तेदार, सास, नंदे, घर वाले, मोहल्ले वाले कुछ भी कहते हैं, उनका तो ना काम ही है बोलना। तो बहुत दफा आप यकीन करें कि इससे अब फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पे कि आप जो है कुछ नहीं तो नेल पॉलिश ही लगा लें। अपनी जब भी आपकी नजर पड़ेगी आपका दिल खुश होगा। तो नेगेटिव कॉनोटेशन में कि ये तो बेटी की टक्कर का जोड़ा पहन के खड़ी है, आहो माँ बेटी ने सेम बाल कटवाए। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है आपकी फैमिली में खुश है, आप लोग की ये बॉन्डिंग आप ऐसे जी रहे हैं। अपने आप को उम्र से पहले दादी अम्मा बन के ना बैठ जाएं कि हाँ सिर्फ दुनिया वालों को खुश करने के लिए। दुनिया वालों को, क्योंकि अच्छा एक औरतों के साथ हम क्यों इसको ज्यादा एसोसिएट करते हैं, जो एजिज्म औरतें बढ़ती हुई उम्र के साथ क्यों एक्सपीरियंस करती हैं, बिकॉज देर इज अ बायोलॉजिकल रियलिटी टू अ वुमन ऑल्सो, राइट? हाउएवर ये जो जो जिसको एक जिक्र किया जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, एक तो ठीक है वो एक रियलिटी है, लेकिन मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है और लोग अभी तक पुराने जमाने में ही फंसे हुए हैं। अब लड़कियों की एक एवरेज जो पहला बच्चा होता है एक लड़की का, वो दैट इज द एज ऑफ 30, जिसमें लड़की का पहला बच्चा होता है। और अब आपके आराम से 40s में भी आपके बच्चे आराम से सेफली मेडिकली तरीके से हो सकते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग जो है ना, वो एक औरत का फंक्शन, जस्ट हर बायोलॉजिकल रियलिटी, अब अगर इसका ये फंक्शन हो चुका है तो बस अब तो ये मेनोपॉजल हो गई है, और मेनोपॉजल का मतलब ये है कि ये पागल हो गई है। ये सब जो है ये बायोलॉजिकल आपके एक औरत का एक जर्नी है, और इसको नेगेटिव देखने की जरूरत कोई भी नहीं है, क्योंकि यू हैव टू रियलाइज कि जो औरतों की जो इनसिक्योरिटीज हैं उनके ऊपर पूरी पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी हुई हैं। एक आदमी के अगर सफेद बाल होंगे तो उसको लोग कहेंगे सिल्वर फॉक्स और ये क्या सेक्सी लग रहा है, लेकिन अगर औरत के सफेद बाल होंगे तो लोग कहेंगे हाय अभी से अपने आप को छोड़ दिया, हाय वो देखो सफेद बाल नजर आ रहे हैं। और मैं ये हमेशा कहूंगी कि अगर आपको अपने बाल डाई करने से खुशी हो रही है तो जरूर करें, ये आपका राइट है, आप जरूर करें। लेकिन अगर आप लोगों के दबाव के तहत ये कर रही हैं तो ये ना करें। मैं अभी किसी की एक कहानी पढ़ी थी, उसने बताया कि उसकी जो मदर इन लॉ है, शी इज वेल इन हर 60s, और उनको डाई यूज करने से उनकी जो स्कैल्प है सारी स्क्रैची हुई हुई है, बट वो बस हर एक जबरदस्ती का है, कि आपने लगाना है। तो उसने उनकी बहू ने सजेस्ट किया कि आप छोड़ क्यों नहीं देती, तो उन्होंने कहा हे लोग क्या कहेंगे, वही एजिज्म वाली बात। तो उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, आप छोड़ दें। और जब उन्होंने छोड़े तो जो उनके अंदर के सफेद बाल थे वो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। और अपनी एज को जब उन्होंने ओन करना शुरू किया तो, क्योंकि वो एक बहुत डिस्कम्फर्ट में थी, जो उनकी स्कैल्प की जो उनको इरिटेशन हो रही थी, तो बट वो एक इस डर से, इस खौफ से कि जो मेरे काल जो सफेद बाल हैं वो मेरी एज को शो कर देंगे। बट कि कौन लोग हैं जो ये आपको ये कह रहे हैं, ये आपके इर्द गिर्द के ही लोग हैं। और जैसे सदफ ने कहा कि हर बंदे का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो शायद मे बी आपको देख के खुश नहीं है, या मे बी आप सदफ उसको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, आप उसको इस तरह से ट्रिगर कर रहे हैं कि मे बी बाय यू बीइंग सो कंफर्टेबल इन द वे दैट यू आर, उसकी कोई इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हो रही है, और वो कह रहा है कि क्योंकि मैं तो उसके ऊपर महीने के कोई $2000 खर्च करती हूँ, ये क्यों नहीं कर रही। हम्म, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है तमानिया के लोग क्या कहेंगे वाला जो ये डायलॉग है ना, यकीन करें कि पाकिस्तानी माशरे में सैडली आई हैव बीन थ्रू दिस सो मच कि उन्होंने हर लड़की की ज़िंदगी के हर स्टेज पे एक एक्सपायरी डेट लगाई हुई है। ठीक है कि 25 साल तक शादी होनी चाहिए, वरना भाई लड़की की उम्र ज़्यादा है, लड़की की उम्र ज़्यादा है, 30 साल से पहले बच्चा हो जाना चाहिए। ओहो, सही वक्त निकल गया, सही वक्त निकल गया। ठीक है, ये दुनिया आप पे जो एक्सपायरी डेट लगा रही है, आप यकीन करें कि हो सकता है वो अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या वो बगैर सोचे हुए पुराने जमाने के लोग चले आ रहे हैं वो जिनको वेल कोई एक्सपोजर इंटेंशन नहीं है। है। हाँ, हाँ। उनको एक्सपोजर नहीं है, उनको लगता है, हम्म, फॉर एग्जांपल जब मेरी अपनी शादी हुई थी और जब पहला साल गुजरा, तो जो मेरी पहली एनिवर्सरी थी, शादी की एनिवर्सरी, उस पे मेरी अम्मी बजाय से कि मुझे एनिवर्सरी विश करती, उन्होंने कहा हाय तुमने शादी का पहला साल जाया कर दिया।
मैंने कहा क्या मतलब जाया करके, बच्चा पैदा नहीं किया ना, बस पहले साल बच्चा हो जाता। यानी अच्छा, और मुझे एकदम से I was like in shock कि मैं एक नए मुल्क में आई हूँ, मैं यहाँ अपने आप को एडजस्ट कर रही हूँ, और मेरी अम्मी ये कह रही है कि तुमने अपने शादी का पहला साल जाया कर दिया। अब मेरी अम्मी से ज्यादा मुझसे कौन मोहब्बत करता होगा, बट ये वो जो सदफ ने कहा कि उनके कोर बिलीव्स हैं, और वो जो उनके कोर बिलीव्स हैं वो उस टाइम से आ रहे हैं जिसके अंदर वो बड़े हो रहे थे। और इसकी यकीन करें दुनियावी तौर पे कोई हकीकत नहीं है। जब तक आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप उसी कल्चर में फंसे रहते हैं, आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है वही दुनिया है। अगर आप कनाडा जाएंगे, आप यकीन करें 30-30 साल की उम्र में तो लोग डेट करना शुरू करते हैं। मैं अपने बच्चे की क्लास की यंगेस्ट मॉम थी। सारी माँ, जब मैं अपनी 20s में थी, सारी माएँ लेट 30s में थी, और उनको लगता था कि मैं कितनी यंग मॉम हूँ, कि वाओ कितनी जल्दी इसका बच्चा हो गया, क्योंकि दे टेक देयर टाइम हाँ रखने में, बच्चा पैदा करने में। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई बूढ़ी खातून है, उनको बस होता है कि भाई अब आपका काम है, आप अल्लाह करें, आप नमाज रोजा करें, सफेद दुपट्टा पहने, एंड दैट्स इट। किसी आप बूढ़ी गोरी औरत के मिलेंगे, वो इतना प्राउडली आपको बताएगी, एंड हाउ विल शी टेल यू हर एज, आई एम 85 years younger, ठीक है, या आई एम ओनली 90 years younger today, राइट। अब मुझे यकीन नहीं आता कि ये सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का जो है वो फर्क है कि हाउ आर यू अप्रोचिंग योर लाइफ। मुझे इतना शौक लगा था कि सीनियर्स के पूरे पूरे कनाडा में प्रोग्राम है, लाइब्रेरी में उनके स्विमिंग के प्रोग्राम्स हैं, उनके योगा के प्रोग्राम्स हैं, उनके बिंगो के प्रोग्राम्स हैं। वो औरतें इतने इतने लाल नाखून रखती हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं, खुद गाड़ी चला के आती हैं, बगल में योगा मैट दबा के आती हैं। उनकी दोस्तें वो आपस में लंच पे जा रही हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कौन एक 60-70 साल की औरत है जो अपनी सुबह उठ के तैयार हो और बस्ता अपने बगल में दबाए और बोले कि आज तो मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ लंच करने। सोसाइटी उसको इस चीज की जीने की इजाजत ही नहीं देती कि बस आपका पर्पस पूरा हो गया, आपने बच्चा पैदा कर दिया, जवान कर दिया, लड़कियों की शादी कर दी, बहुएं घर में आ गई, तो बस अब आप एक कोने में होके बैठ जाएं और आपकी और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी में, विच इज और सो सदफ सो उससे, ट्रेजिक। हाँ, और सदफ उससे आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतना रिड्यूस होता है, क्योंकि ऑन एवरेज माशाल्लाह लोग पीपल लिव इन देयर 80s, राइट, लाइक पीपल, यहाँ की अगर हम बात करें, सदफ कह रही है यहाँ लोगों की जो 80s के अंदर भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी हाई है, क्योंकि वो औरतें गाड़ियां चला रही हैं, वो जाके वॉलंटियर कर रही हैं। और ये जो हमने ये देखा है कि कई दफा जो लोग अगर फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चला भी रहे हैं तो वो फिर छोड़ देते हैं, हाय अब मैं नहीं चलाती ना, वो बच्चे हैं वो चला लेते हैं। भाई बच्चे भी हैं, अल्लाह मियाँ आपके बच्चों को लंबी जिंदगी दे, लेकिन अपने आप पर से वो चीज खत्म ना करें। स्टे एक्टिव, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और अपने आप को, जैसे सदफ ने कहा कि अपनी कुछ जो आपके जो कोर स्ट्रेंथ्स थी उनको ना छोड़ें जस्ट बिकॉज ऑफ योर एज, बिकॉज अब आपके जहन में है कि ओ, और सदफ ओवर द इयर्स मेडिकल साइंस भी चेंज हुई है। एक जमाने में 60 के जब लोग को रिटायर होता था तो वो बेचारा बिल्कुल ही रह जाता था, लेकिन अब जो इंसान 60s का होता है, दे आर, आई थिंक वो तो बिल्कुल अपनी प्राइम हेल्थ के अंदर, अच्छी हेल्थ के अंदर होते हैं, तो और तुम उसके देखो कि अंदर अब, हाँ, जो अब के बताओ। सो कॉल्ड बूढ़े हैं, मुझे लगता है दे आर वेरी लकी कंपेयर टू देयर एंसेस्टर्स, क्योंकि अब जो है मीडिया पे ये बात बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, और चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, मगर जो बुशरा अंसारी उनकी बहनें हैं या अस्मा अब्बास, वो लोग बार बार इस बात पे बात बिल्कुल। करते हैं कि हम इतना तैयार होते हैं, हमने रेड लिपस्टिक लगाई है, हमने फुल चमक छल्लो कपड़े पहने, और हम हंसते गाते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो बार बार, आई रिमेम्बर कि बुशरा अंसारी कह रही थी कि लोग हमसे कहते हैं ओहो आप नानी और दादी बन गई हैं, आप अपनी हरकतें देखें, तो हमसे कहते हैं तो क्या हमारा दिल नहीं है क्या। हाँ, यासमा वो अब्बास खुश जो है। थी, उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा, तो उसने बोला कि बस हमारे लिए रोल्स नहीं लिखे जाते, और हमारा बस ये काम है कि हम लोग साइड पे हीरो की या हीरोइन की अम्मा बन के मंगनियों में तालियां बजाएं। सेम चीज मानूर बलोच ने बोली, जब उसको किसी ने पूछा, नुमान एजाज ने, पता नहीं किसी ने पूछा कि आप काम नहीं करती, उसने बोला कि मेरे लिए रोल्स नहीं लिखे जा रहे अब तो, और मैं इस किस्म के बेकार रोल्स नहीं करूंगी। और मुझे इतना ये हिट किया कि पाकिस्तान में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये कितना तजाद है, कितना ज्यादा तजाद है, क्योंकि जब कोई आदमी अपनी जिंदगी के 20-30 साल किसी प्रोफेशन में लगा के फुल मास्टर ऑफ द क्राफ्ट होता है, तो आप उसको कहते हैं कि अब तुम रिटायर हो जाओ, जबकि दे हैव सो मच टू गिव। एंड कंपेयर दीज वुमेन टू वुमेन लाइक मेरिल स्ट्रीप या जूडी डेंच, जो है उनके लिए फिल्में लिखी जाती हैं, उनको सोच के रोल लिखा जाता है, वो पूरी पूरी मूवी कैरी करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि अब इसका क्राफ्ट कितना पक्का है, अब ये क्या काम करेगी, परफॉर्मेंस करेगी। करोड़ लगे होते हैं, डॉलर उन मूवियों पे। तो अब और जो देखें जैसे, आयरॉनिकली, हाँ, और हाँ, आयरॉनिकली
पाकिस्तानी ड्रामों की जो ऑडियंस है वो औरतें ही हैं। तो जो एजिज्म है वो इतना डीप इंट्रेंच्ड है कि एक औरत ही दूसरी औरत को ज्यादा उम्र होने पे जज करती है कि हाय इसकी उम्र है कोई हीरोइन आने की। कितनी दफा हमने देखा है कि लोग कह देते हैं कि ये महविश हयात और माहिरा खान और सबा कमर जो है ये क्यों हीरोइनें आ रही हैं। भैया आप उनको देखें वो हसीन लग रही हैं। और बाय द वे ये जो लोग कह रहे होते हैं ना वो खुद घर में मैले कुचैले हाल में बैठे होते हैं और वो उनको भाई वो हसीन लग रही है उनको। दे हैव एवरी राइट टू कम एज अ हीरोइन because people are just looking at their year of birth and they're like that's it, they are past the date in which they can become a heroine. तो मानिए तुम ये देखो कि मुझे लगता है कि हाउ हाउ यू कैन एज हैज नाउ बिकम अ चॉइस कि मीडिया हाँ, ने ये बहुत कर्म किया है औरतों पे। और आप that's true. यकीन करें कि मुझे लगता है कि मेरे सामने दो कंप्लीट डिफरेंट सेट ऑफ औरतें हाँ, हैं जो पब्लिक आई में बिल्कुल दो डिफरेंट तरीके से जो है वो एज हो रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम देखो कि बुशरा अंसारी और समीना अहमद जो है वो रियल लाइफ में बहुत गुड फ्रेंड्स हैं। दे आर वेरी ओपन अबाउट इट। समीना अहमद हर ड्रामे में एक जूड़ा बना के सफेद दुपट्टा ओढ़ के गरारा पहन के अम्मा भी बन के बैठ जाती हैं। ठीक है, बुशरा अंसारी जो है वो बनती है अम्मा, अम्मा जानी अम्मा भी बनती हैं। मुर्तसिम की अम्मा बनी है लेकिन तुम उनका जेवर देखो, तुम उनके जोड़े देखो, तुम उनकी शौलें देखो। ठीक है, अब जो ये है असफर की बीवी एक्स वाइफ है सलमा। सलमा जो है आई डेफिनेटली फील कि वो जिस तरीके से एज हो रही है शी हैज लेट हरसेल्फ गो व्हिच इज सो बिल्कुल सैड बिकॉज कंपेयर हर टू अदर वुमेन जैसे अतीका ओडो है, जैसे सबा फैसल है, जैसे महानूर बलोच है। ये औरतें अपनी एज नहीं छुपाती। ये कोई नन्ही काकिया नहीं बन रही, ये रीमा है जैसे वो कोई, लेकिन वो कितनी प्रेजेंटेबल है। उन्होंने अपने आप पे काम किया होता है। उनके बाल, उनके हेयर, उनके मेकअप, उनके कपड़े, उनकी मैचिंग बन रही है। वो नानी दादियां ही हैं, लेकिन नानियां दादियां भी अच्छे हुलियों की बन रही हैं कि उनको देखे अच्छा लगता है। तो वो हम लोग तो पब्लिक फिगर नहीं है। हम लोग जो किसी टीवी शो ड्रामे के लिए तो नहीं तैयार होंगे, लेकिन आप तैयार होंगे अपने लिए। आपके पास शौहर है, अपने लिए। आपके पास बच्चे हैं, आपके पास आपके घर वाले हैं। आप अभी तक जब तक अगर आप खुद सर से दुपट मुंह बसोर के और एक कोने में पड़ जाएंगे कि बस मेरी लाइफ ओवर हो गई है, यकीन करें ये बहुत ही जिंदगी की तल्ख हकीकत है कि आपके घर वाले भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। यू विल हैव नो यही से इन द एग्जैक्टली हाउस। जब आप सुबह उठ के अपने बाल बना के तमीज के कपड़े पहन के घर के फैसलों में पार्टिसिपेट करेंगी और अपने आप को मेंटली एक्टिव रखेंगी और आप ये बोलेंगे कि नहीं, नोबडी कैन साइड लाइन मी इन अ गुड वे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन ये आपके हाथ में। ये दो आपके हाथ है। दो सामने आपको औरतें दिख रही हैं कि वो कैसे एज हो रही हैं। जैसे हाँ, जीक्यू है। जीक्यू जो है वो जब हम छोटे होते थे स्कूल में वो इतनी लेकिन एक जमाने की टॉप मॉडल थी, लेकिन अब मैंने उसको देखा है कि वो कितना खराब तरीके से रहती है और ड्रामों में के रोल करती है। उसके मुकाबले में सबा फैसल जो है, तुम उनको हाँ, देखो या अस्मा अब्बास को देखो, वो लोग कितना ज्यादा दे पुट एफर्ट इन देयर अपीयरेंस। और वो लोग बार बार कहते हैं, फजीला काजी को देखो, वो लोग बार बार कहते हैं कि हम किसी और के लिए नहीं करते, हमें ये पसंद है, हम ये अपने लिए करते हैं। ये हम अपने लिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर ना हाउ यू व्यू योरसेल्फ इज हाउ द वर्ल्ड विल व्यू यू। तो आप में जो अपनी जो एक जो रिस्पेक्ट का जो और जो वर्थ का बीज है ना वो आपको अपने अंदर उगाना है। क्योंकि एज एक रियलिटी है, आप इससे नहीं इसको सरपास नहीं कर सकते। तो ये हर एक ने तो आई द वे सदफ आई थिंक इट ऑफ इट इज कि जो एज करना भी जो है ये एक अल्लाह मियाँ का एक प्रिविलेज है, एक नेमत है। ये हर एक को नसीब नहीं होती। एंड जैसे सदफ ने कहा ये आपके हाथ में है कि आप कैसे एज करते हैं। या तो आप कहना शुरू कर दें कि हाय हाय नहीं 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 मैं तो अपनी 30s में हूँ, हाय अल्लाह एज ना कहो ये ना कहो। ये जमाना चला गया है, ठीक है ना। अब तो मुझे लगता है कि पहले जमानों में शायद बहुत आसान था एज छुपाना। आजकल तो आप किसी से पूछ लें अच्छा एफएससी कब किया, ग्रेजुएशन कब की, ए लेवल्स कब किया, आपको फौरन उसका जो है बैच पता चल जाता है और ठक आपको उसकी एज पता चल जाती है। तो ये जमाना चला गया है कि आप अब अपनी एज छुपाएं। क्योंकि आपको ये सोचना है कि जो ये सोसाइटी का जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है कि एज छुपाना है, ये शेम क्यों एसोसिएटेड है एज के साथ, रादर देन ये एक प्रिविलेज है कि आप में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप में विजडम आता है, आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं, आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है। तो रादर देन लुकिंग एट द पॉजिटिव, आप सोसाइटी के एक पुराने कंस्ट्रक्ट की वजह से शेम में फंस रहे हैं। और शेम की एक बहुत ही एक्सट्रीम एंड ये है कि एज आपने अपने इतना कॉम्प्लेक्स ले लिया अपनी एजिंग को औरतों ने, और इतनी ज़्यादा आप स्ट्रेस में है कि आप जो है वो एक्सट्रीम एंड पे चली गई हैं।
और ये बोटॉक्स और ये प्लास्टिक सर्जरी और इन सब चीज़ों में कि अब लोग अपनी खूबसूरत से खूबसूरत शक्ल बिगाड़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मिशी खान इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट कि आई रिमेंबर द टाइम हम लोग इतने छोटे-छोटे स्कूल में थे और उसका उरूसा ड्रामा हिट हुआ था, उसकी धूम थी। क्यूट अब मैं था, मिशी खान हाँ। को देखती हूँ, मुझे अफ़सोस होता है कि इसने अपने आप के साथ क्या कर लिया। सेम विद नादिया हुसैन। नादिया हुसैन का मुझे याद है जब बहुत छोटे थे और ये नई-नई मॉडल बनी थी, इसकी इतनी धूम थी, इसकी जब शादी हुई पूरा पीटीवी पे आता था इन सब नॉट। अब मैं नादिया हुसैन को देखती हूँ, उसका परपेचुअल एक फ्रोजन हैरत में एक्सप्रेशन है, एंड दीज आर अदर एक्सट्रीम्स। तो जो तमानी ने बात की ना कि अपनी एजिंग शेम नहीं है, इसको एक्सेप्ट करें। तो ये जो अनशन चीज़ें जब आप चेहरे पे करा लेते हैं, तो पहली बात हाँ। ये इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। आप एक चीज़ कराएँगे और उसके बाद इट विल कीप स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। दूसरी बात ये कि कोई भी दुनिया में अंधा नहीं है, आपको देखते ही पता चल जाता है दैट यू हैव हैड वर्क डन ऑन योर फेस। हाँ, तो आप फिर अपना मज़ाक खुद बनाने वाली बात होती है। अगर हाँ। आपके लाइन्स आ रही हैं, लाफ लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये अल्लाह का बहुत करम है कि आप इस एज तक पहुंचे हैं। और कोई आपसे अगर बेकार किस्म की बातें करता है कि ओ इन ये ऐसी हो गई, ये वैसी हो गई, ये वो हो गई, तो आप यकीन करें ये उनका मसला है। दे आर प्रोजेक्टिंग देयर इनर बिटरनेस अपॉन यू। एंड आई नो ये क्या बहुत मुश्किल काम है कि आप चिकना घड़ा बने एंड लेट द वर्ड स्लाइड ऑफ ऑफ यू, बिकॉज इंसान है, किसी की कड़वी बात आपको इम्पैक्ट तो करती है, मगर अगर 2 दफ़ा कोई आपसे कड़वी बात बोलेगा तो कुछ शायद 4 दफ़ा आपसे कोई अच्छी बात भी बोलेगा। तो दुनिया में तो हर किस्म के लोग हैं, आपको डिसाइड करना है कि ये जो गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ है, ये आप कैसे जिएँगे। और यकीन करें ये बहुत गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ है कि बिकॉज़ जब आप 40 प्लस हो जाते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा वक़्त होता है। आपके बच्चे जो हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो पूरी रात सोते हैं, वो स्कूल जाते हैं और अल्लाह मियाँ ने आप पे करम किया होता है, आपका हाथ खुला होता है, जब आपकी शादी होती है, आप पैसे का हाथ में तंगी होती है, फिर वक़्त के साथ हालात बेहतर होते हैं, आप में अक्ल आई होती है, मैच्योरिटी आई होती है और आप में फिर भी इतनी जिस्मानी हिम्मत और जान होती है कि आप काम कर सकें घर के और आप घूम सकें, दुनिया एन्जॉय कर सकें, आपके ज़हन में ताकत होती है। तो ये जो आपके बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ है, इसमें आप ये चीज़ मत लाद लें कि ओहो! हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुज़र गई और अब हमारा बुढ़ापा शुरू हो गया है। अपना दिल जवान रखें और अपने आप से ये यकीन, आप खुद, आपको अल्लाह मियाँ ने इतना बड़ा प्रिविलेज दिया है कि यू कैन डिसाइड कि अब आप कैसी लगना चाहती हैं, कैसी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हैं, आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस कर सकती हैं, खुद अपनी पसंद के। तो लोगों के अल्फ़ाज़ और लोगों के परसेप्शन और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के प्रेशर में आके अपनी ज़िंदगी मत ज़ाया करें, क्योंकि ये तो ओनली वन्स इन अ लाइफ टाइम चांस है। हाँ, और सदफ ये इससे रिलेटेड एक और पॉइंट भी है कि क्योंकि मेरा बच्चा जो है ये अब आई एम 43 राइट नाउ, और जो मेरा जब बच्चा पैदा हुआ था तो मैं 40 इयर्स की थी, मैंने उसको कंसीव किया था। जब वो पैदा हुआ तो वो 41 का था। जब मैं 41 की थी जब ज़ैन पैदा हुआ था, तो मुझे बहुत ख़वातीन मैसेज करती हैं, और ये एक ऐसी, ये हमने खुद प्लान किया था, राइट? तो मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि ओह! ये क्या एक्सीडेंटली हो गया था? और अगर आपने प्लान किया था तो आपने कैसे प्लान किया था? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैं ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स एक मेडिकल रियलिटी है, ठीक है? जो मेडिकल रियलिटी है वो आपने अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि जो आपका डॉक्टर है वो बेस्ट आपको आपके लिहाज से बता सकता है, राइट? बट जो मुझे लगा कि जो लोगों के जो फियर्स हैं, जो मुझे लोगों से बात करके लगा कि कई लोगों के दिल में ख्वाहिश भी होती है, पर वो इस बात के डर से कि लोग क्या कहेंगे कि हाय 41 की एज में बच्चा हो गया, तो क्या हो गया? अब इसमें ऐसी क्या बात है? आई एम श्योर सदा तुम्हें भी याद होगा, स्कूल में कई हमारी कोई दोस्तें ऐसी होती थी जिनका बच्चियां बड़ी हैं, क्लास 6 या 7th के अंदर है, कोई छोटा बहन भाई हो जाता था तो वो शर्मिंदा होती थी इस बात से, कई दिन इस बात को छुपाती थी कि हमारे घर कोई छोटा बहन भाई हुआ है, हालांकि ये तो खुशी की बात है। तो जो ये शेम है, ये जो सारा जो शेम है, ये भई आपका एक जायज़ एक मियाँ-बीवी का ताल्लुक है जिससे ये बच्चा हुआ है, ये एक खुशी का मौका है। लेकिन इसको आप एक इस परसेप्शन से कि हाय ये उम्र तो अब इन कामों की नहीं है, तो ये कौन डिफाइन कर रहा है? और ये जो सदर एक और जो बड़ा मशहूर एक होता है जी, बुढ़ापे की औलाद। भई क्या मतलब बुढ़ापे की औलाद? ऑफ कोर्स जवान ही थे ना जो बच्चा हुआ है। यानी ये जो कोई अगर कोई मशीनरी चल रही थी तो उसका मतलब है जवान ही थे। और हाँ, ये तो बहुत है, ओहो! अच्छा ये इनकी बुढ़ापे की औलाद है, ओहो! इनको बड़ी जवानी चढ़ी है। और लोग जो है ना बड़ा मज़ाक में कंधे पे हाथ रख के, अरे भाई तुम तो अभी तक अंदर से बड़ी जवान हो, इस किस्म की बातें करते हैं बेवकूफ़ी की। तो मेरी बात हाँ, सुने, नहीं नहीं, हर चीज़ बहुत को बोले नहीं शर्मिंदा, खूबसूरत है।
अल्लाह का सदफ लाख लोग शुक्र है। शर्मिंदा हाँ सदफ लोग शर्मिंदा, हम ये कनाडा में रह के ये बात कर सकते हैं, पर पाकिस्तान में लोगों के लिए बहुत शर्मिंदगी होती है कि औरतें पता नहीं कितने कितने अरसे तक अपनी प्रेगनेंसी को छुपाती हैं, क्योंकि उनके बच्चे शेम फील कर रहे हैं, या उनका मियाँ शेम फील कर रहा है, या वो फिर उसकी वजह से वो औरत खुद शेम फील कर रही है। तो जो ये जो सारा एक जो एक मामला है कि खुशी के मामले को आपने एक अपने लिए एक मुसीबत बना लिया है। और इसी तरीके से कि यहाँ कनाडा में तो हमने ये देखा है कि बच्चा पैदा होना क्या है, ये तो कई खवातीन के लाइक अपनी 30s में बच्चे हो रहे होते हैं। लोग अपने पूरे पूरे करियर्स जो है 40s के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। लोग कहते हैं अच्छा जी मैं अब अपनी 40s में आकर, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो अब मैं जाकर जो है ना मैं अपना मास्टर्स करी। और हम उनकी शक्ल देख रहे होते हैं कि अच्छा ये हमारी तो साउथ एशियन सोसाइटी में ये तो टाइम वो वाला होता है कि जी चलो जी अब तो तुम्हारी जिंदगी गुजर गई। बट यहाँ पीपल लुक एट एज एज, वो जो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो इसको ये फ्रेज कहना बट इसको लिव करना इसलिए कि आपके लिए वो बैरियर नहीं है एज। कहीं किसी यूनिवर्सिटी में ये नहीं कहा जाएगा कि अच्छा अब आप 41 की हो गई है ना तो अब आप एडमिशन नहीं ले सकती, नहीं आप ले सकती हैं। और इसकी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये देती हूँ कि मेरी अम्मी ने जब एमबीए किया था, जब मैंने एमबीए किया था, तो मेरी अम्मी ने मेरे साथ एमबीए किया था। बट वो हमें किसी के घर, वो खुद इस बात से इतनी वो थी कि हाय मैं, क्योंकि मेरी अम्मी की शादी बीए के बाद हो गई थी, तो उनको था कि पता नहीं मैं पास कर भी पाऊंगी या नहीं। तो वो जो एक जो डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम है वो इससे कर रही थी। और उन्होंने हम सबको जब बताया जब वो पास कर चुकी थी, रादर देन वो हमसे शेयर करती, हम उनको हेल्प करते सपोर्ट करते, उनको इस बात का डर था कि मैं इतने अरसे बात कर रही हूँ, मेरा दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा ये। तो आपने जो फियर्स हैं आपने अपने लिए जिंदगी को मजीद मुश्किल, पर मेरे लिए एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि मेरी अम्मी ने मेरे साथ एमबीए किया, एंड यू नो शी किक स्टार्टेड हर करियर एट अ टाइम जब बच्चों की शादी हो गई है, बच्चे कॉलेज चले गए हैं, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए। आप ये कर सकते हैं। तमानिया, मी आई वेंट बैक टू स्कूल इन माई 30s, माशाल्लाह। इन माई अर्ली 30s, जब मेरा सबसे छोटा बच्चा स्कूल गया और आई रियलाइज कि आई वांटेड टू डू समथिंग विद माय लाइफ। लेकिन मेरे लिए कॉर्पोरेट जॉब करना ना मेरे बस की बात थी, ना मेरा दिल चाहता था, और मैं अपने वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस चाहती थी। तो मैंने पूरे सिरे से सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे समर ब्रेक ऑफ मिले, मुझे वीकेंड्स ऑफ मिले, मेरी 5 बजे छुट्टी ना हो, मैं क्या पढ़ाई कर सकती हूँ, क्या मेरा बजट है, कौन सा कॉलेज रेप्यूटेटेड है, मुझे क्या नौकरी मिलेगी। और देन आई वेंट बैक टू स्कूल। जब मेरा एक बच्चा जो था वो किंडरगार्टन जाता था और एक बच्चा जो है वो ग्रेड 2 3 जाता था, तो मैं बैठ के अपनी पढ़ाई करती थी। और उसके बाद उसके बाद मैंने जॉब भी की, और मैंने लाइक अपनी लाइफ अपनी टोटली री इन्वेंट की, मैंने अपनी न्यू रीइन्वेंट आइडेंटिटी की। बनाई। हाँ, एग्जैक्टली। और हाँ। क्योंकि मैं बदल गई थी, जो सीजन्स ऑफ लाइफ मैंने हाँ देखे थे और मेरी प्रायोरिटीज बिल्कुल। बदल गई थी। हो सकता है आपने शादी से पहले, आपकी खातून है 40 साल की हैं, 45 साल की हैं, हो सकता है आपने अम्मा पापा के प्रेशर में आकर जो है वो बीए किया, या आपने एमबीए किया, या आपने बीबीए किया, आपने बीएससी किया, आपने मैथ्स में मास्टर्स किया, आपने एमबीए किया, आपने डॉक्टरी पढ़ी, इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, जैसा टिपिकल पाकिस्तान में होता है, और आपने जॉब नहीं की, या आप नहीं पढ़ना चाहती थी, आपका इंटरेस्ट नहीं, या अब आप वो काम नहीं करना चाहती। तो आप यकीन करें कि बहुत कम खुश नसीब लोग होते हैं जिंदगी में जिनको अल्लाह मियाँ ये चांस देता है कि तुम खुद फैसला करो कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, अपने आप को रीडिस्कवर करें कि मैं क्या, मेरा शौक था, मेरी हॉबी थी, मेरा पैशन था, मुझे किस चीज़ में मज़ा आता था। हो सकता है आप अल्लाह का लाख शुक्र हो कि आपको पैसे की ज़रूरत ना हो, आप सिर्फ अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए कर रहे हो सकता है आपको वाकई फाइनेंशियली ज़रूरत हो और आपका वक्त आया है कि आपके शौहर बोलें कि तुम फाइनेंशियली हाथ बटाओ। लेकिन ये लोग तो बातें करेंगे ही करेंगे कि हाँ अच्छा, बिग। अब इनसे तो घर में बैठा नहीं जाता, या हाँ इनके पैरों में तो फिरकी लगी हुई है, या हाँ ये बीबियां जो हैं घर बसाने वाली बातें नहीं होती बीबियों की। यकीन करें लोगों के अंदर बहुत कड़वाहट होती है, लेकिन जो आपके अंदर कंट्रीब्यूशन है, जो आपकी फैमिली में पैसा आएगा, जो आपके बच्चे आपसे सीखेंगे, जो आपका यूनिट बनेगा, वो आपका है। किसी के हाँ कहने से कोई आपको रोटी नहीं दे रहा, कोई घर का किराया नहीं दे रहा, कोई बच्चे के स्कूल की फीस नहीं दे रहा, कोई आके आपके रात को बच्चे नहीं संभाल रहा, कोई आपके हांडी नहीं पका रहा, बाथरूम नहीं धो रहा। तो उनकी बात फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डू यू। ये भी यू एजिज्म डू में यू। बहुत बड़ी बात है कि तुम इस उम्र में अब क्या करोगी है। अच्छा, तो तुम्हें कौन काम, तुम क्या काम कर सकती हो भला, या तुम्हें अब क्या क्या पढ़ाई करोगी तुम अब, या ये इवन, हाय तुम्हें शर्म नहीं आती, क्लास में छोटे छोटे बच्चियां बैठी होंगी, तुम जाके बैठोगी। बोले नहीं आती, बिकॉज जब जिसको जिंदगी ने चांस दिया है, आप उस चांस को दोनों हाथों से पकड़ें। लोगों का फिर हाँ क्या होता है कि पहले तो लोग पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत रोड़े अटकाते हैं। 5 साल
बाद वही लोग किसी महफिल में आपके पीठ पीछे कह रहे होंगे, देखो फला की बेटी, देखो फला की बीवी ने हो, देखो फला कोर्स किया था, अब वो माशाल्लाह इतना कमाती है, देखो उनके घर में इम्प्रूवमेंट आई, उन्होंने तो नई गाड़ी ले ली, वो लोग तो फला जगह घूमने गए। हाँ भाई, और बेग्रचिंगली दे विल एडमिट, हाँ भाई हाँ, टू इनकम से फर्क तो पड़ता है, बीवी का पैसा लाए तो फर्क तो पड़ता है, बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। तो अगर आप किसी की भी अप्रूवल ढूंढेंगे, इट इज नॉट कमिंग। हाँ, समटाइम्स ऑल्सो हमारी अपनी सदफ, हाँ, देसी माँ इतनी हाँ, क्रिटिकल होती हैं, देयर उस अप्रूवल इज नॉट कमिंग बिकॉज देर आर डिफरेंट जनरेशन, they don't understand, but you understand, so you do it. हाँ, एक्चुअली कई दफा आपके जो वर्स्ट क्रिटिक्स होते हैं वो आपके बहुत करीब होते हैं, तो जो आपके करीब के लोग हैं उनकी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी आप उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने अपने बच्चे बड़े कर दिए, तो अब क्या तुम कॉलेज जा रही हो? नहीं नहीं बेटा, अब तो बच्चों की शादियों का टाइम है, अब तो तुम जरा अपनी सोशल लाइफ बढ़ाओ, जरा लोगों से मिलो ताकि बच्चों की अच्छी जगह रिश्ते हो, क्योंकि ये उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन है। इट्स ओके टू डिसअपॉइंट पीपल, राइट? इट्स नॉट योर जॉब टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल अराउंड यू, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टू देम। जो किसी ने आपके बारे में एक्सपेक्टेशन या अंदाजे लगाए हुए वो उनके हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और सदफ बहुत दफा ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने से सदफ ने कहा आपने कोई ऐसी डिग्री की, आपको आप जॉब भी करी थी और आपको 15-20 साल बाद एहसास होता है कि ये इसमें तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मैं तो आर्ट करना चाहती थी, या मैं कॉमिक बुक्स बनाना चाहती थी, या मैं डिजिटल इलिस्ट्रेशन करना चाहती थी। और हो सकता है कि अब आपकी लाइफ उस स्टेबल इनकम पॉइंट पर आ गई हो कि यू कैन अफोर्ड टू टेक दैट ब्रेक, बट यू आर जस्ट अफ्रेड ऑफ व्हाट पीपल विल से कि हाई तुम्हारी इंजीनियरिंग डिग्री थी या तुम्हारी इतनी जॉब थी, तुमने जाया कर दी। जस्ट थिंक टू योर सेल्फ, वॉट इज स्टॉपिंग मी? ये मैं कई दफा सवाल पूछती हूँ, और अगर आप किसी से पूछो ना तो वो होता है कि वही जो बड़ी एक फर्जी चीज होती है, फला ये कह देगा, फला ये कह देगा, फला ये कह देगा। जस्ट इमेजिन, मेरे पास ये जिंदगी एक दफा आई है, ये अल्लाह का तोहफा है, इस जिंदगी को मैंने भरपूर तरीके से गुजारना है। और जो लोग अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी से खुश होते हैं ना, तो वो कभी दूसरे पे तनकीद नहीं करते। ये वो लोग हैं जो किसी महफिल में बैठकर किसी दूसरे को ये नहीं कहेंगे हाय तुम ये कर रही हो, वो बड़ी खुशी से आपकी बात सुनेंगे, अच्छा वाह जबरदस्त, कितनी जबरदस्त बात है। और सदब मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि जब कोई खुश लोग आपसे बात करते हैं ना, तो वो आपसे आपके बारे में पूछते हैं, अच्छा आप क्या कर रही हैं, और वो आपके बारे में एक्साइटेड होते हैं, वो आपको मजीद बूस्ट करते हैं। जब आपकी उनसे बात खत्म होती है तो आप भी एलिवेटेड फील करते हैं। और जो लोग जितने कोड़े होते हैं अंदर से, आपको उनसे बात करने के बाद आपको लगता है कि मैं तो कहीं धंस के मर जाऊं, मेरी तो जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। एंड गेस व्हाट, वो बंदा सक्सीड कर गया। तो आप हमेशा ये सोचें कि व्हाट स्टॉपिंग यू। और इसके अंदर एक बहुत एक फनी इंसिडेंट है कि जो मेरे दादा हैं, उन्होंने उनका भी यही था कि वो नहीं कर सके मास्टर्स पहले जमाने में भी, मैं आज से 70s की बात कर रही हूँ, मास्टर्स करना बहुत बड़ी बात थी। तो जब मेरी फुप्पो ने मास्टर्स किया था, और उस जमाने में लड़कियों का मास्टर्स नहीं होता था, तो वो लड़कों के कॉलेज जाती थी, गॉर्डन कॉलेज जाती थी लड़कियां पढ़ने के लिए। तो एक तो ये बड़ी बात थी कि लड़की को लड़कों के कॉलेज में भेज रहे हैं। बट मेरे दादा ने कहा मैं भी मास्टर्स करूंगा। तो वो बेचारे ना, इनकी इवनिंग क्लासेस होती थी, तो मेरे दादा जो बेचारे ना पूरे दिन की नौकरी करके, तो बेटी और बाप जो है ना साथ लेक्चर अटेंड करते थे। तो जो मेरे दादा है वो सो जाते थे क्लास के दरमियान, तो मेरी फुप्पो कहती है, पीछे से ना लड़के कहते थे, ओ बाजी बाबा जी सो गए हैं, बाबा जी ने उठा दे। तो कहती है, मुझे इतनी शर्मिंदगी होती थी कि मेरे साथ मेरे अब्बू क्यों आए हुए हैं। But you think of it कि that is amazing कि at that stage he wanted to learn, and उन्होंने खुद मास्टर्स करना था और उन्होंने कर लिया। उनको maybe it was just for his own self actualization। तो ऐसे लोग जिंदगी में खुश होते हैं, अपनी खुशी को खुद परस्यू करें। आई थिंक सदफ वी आर हिटिंग द 31-minute mark, so we हाँ, should wrap आई it up. थिंक आई जस्ट वांट टू से दिस कि ये जो तुम्हारी वाली बात है ना, व्हाट इज स्टॉपिंग मी, तो मैं इसी का एक वर्जन अपने आप से पूछती हूँ कि अब नहीं तो कब, हाँ, अब नहीं तो कब। अब अगर गरारा सालों से रखा हुआ है, नहीं पहनूंगी तो कब हाँ, पहनूंगी, वो साड़ी कब पहनूंगी, जेवर क्यों कब नहीं पहनूंगी, अब अगर या अपने शौक पूरे नहीं करूंगी तो कब, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। क्या आपकी जिंदगी में किस चीज का इंतजार है, ये आप क्या वेट कर रही हैं अपने ही छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए। और देसी औरतों की तो इतनी छोटी खुशियां होती हैं, उन्हें तो ये भी नहीं होता कि कोई भाई चांद पे ले जाओ या ये करा दो वो करा दो। छोटी छोटी खुशियों के लिए अपना दिल मत मारें, हमेशा अपने आप से पूछें अब नहीं तो कब।
अब नहीं तो कब, एग्जैक्टली। आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल वे टू एंड दिस, के अब नहीं तो कब, वो नहीं कहते सीज द डे। जो दिन आपको मिला है वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, उसको भरपूर तरीके से गुजारिए। और डू गिव अस योर फीडबैक, आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम मजीद बात करें। हम जरूर चाहते हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जिससे आप इंस्पायर हो, आपकी जिंदगी बेहतर हो। थैंक्स सो मच फॉर योर फीडबैक सदफ। लास्ट वाली वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि उनको बहुत अच्छा लगा कि हम वापस आ गए हैं। तो जी, हम वापस आ गए हैं। बल्कि एक लड़की ने मुझे लिखा कि आप इसको ज्यादा प्रमोट करें। आजकल के दरअसल ना थोड़े से जो दुनिया के हालात हैं, उसमें एक हम ऑफ कोर्स ज्यादा उसके ऊपर फोकस रखना चाहते हैं। तो मैंने इसलिए भी पिछले 2 हफ्ते ज्यादा अपनी वीडियो को प्रमोट नहीं किया, क्योंकि अब आजकल के जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं। बट डेफिनेटली वील कीप पोस्टिंग दिस वीडियोस, और हम आप लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, उससे एल्गोरिदम को पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। हाफिज। चलो सदर, तुम्हें भी क्या है स्लेट करने का?